चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि आपके बुक में लिखा होगा डिस्टिंग्विश बिटवीन द ओरिजिनल एंड एपिलिएट ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है कि ओजी मतलब ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ओजी मीन्स ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मीन्स द कोर्ट हैज़ टू राइट हियर द केस फॉर द फर्स्ट टाइम। जब कोई कोर्ट पहली बार किसी केस को सुनता है उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। एपिलेट ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है कि एजी मीन्स दैट द कोर्ट हियर द अपील फ्रॉम द कोर्ट ऑफ ए ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। जब कोई कोर्ट नीचे वाला कोर्ट सुन लिया रहता है, फिर वापस वही फैसला जब कोई दूसरा कोर्ट सुनता है अपील के माध्यम से, नीचे लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में अपील करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? एपिलिएट ज्यूरिडिक्शन। तो याद रखेंगे हम लोग ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब कि द कोर्ट हैज़ राइट टू हियर द केस फॉर द फर्स्ट टाइम। ये एपिलिएट ज्यूरिडिक्शन में क्या याद रखेंगे? द कोर्ट हैज़ हियर द अपील फ्रॉम द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। बोल सकता है तुम भी। फिर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डिफरेंस पूछ रहा है क्या है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डिफरेंस पूछ रहा है क्या है? तो देखो, सबसे पहली बात किससे सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा होता है? तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द कंट्री, सबसे बड़ा है। हाई कोर्ट इज हायर देन द लोअर कोर्ट सॉरी। फिर से इसका हाई कोर्ट इज लोअर देन द सुप्रीम कोर्ट होगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेंथ क्या है? सुप्रीम कोर्ट में कितना रहता है? तो मैक्सिमम 33 जज रहता है, एक चीफ जस्टिस CJI। इसमें कितना है? नंबर ऑफ जज डिपेंड अपॉन द स्टेट। किसी स्टेट का साइज बड़ा है, किसी स्टेट का साइज छोटा है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट को डिसीजन दे दिया है तो उसका सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि उसका रिव्यू करके उसके डिसीजन को चेंज कर सकता है। हाई कोर्ट हैज़ एबल टू द डिसीजन मेड बाय द एबाइड द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। एबाइड का मतलब होता है कि अगर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट दे दिया उसको मानना पड़ेगा। किसको? हाई कोर्ट को। तो मैंने 3 पॉइंट पढ़ाया कि सबसे पहले द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट कंट्री कौन? सुप्रीम कोर्ट। दूसरा क्या पढ़ाया कि लोअर देन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रेंथ कितना है? 33 प्लस 1। हाई कोर्ट का क्या है? डिपेंड करता है एरिया, डिपेंड करता है स्टेट, किसके? एरिया के स्टेट पे, ठीक है ना, स्टेट के एरिया पे। उसके बाद हमने पढ़ाया है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू द डिसीजन ऑफ, रिव्यू कर सकता है किसके डिसीजन को? हाई कोर्ट को। लेकिन हाई कोर्ट हैज़ टू एबाइड द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एबाइड का मतलब बताए ना, बंद जाना, उसके डिसीजन से क्या हो जाएगा? बंद जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जुडिशरी। हमारे देश में 2 तरीके से क्वेश्चन आएगा। हमारे देश में जुडिशरी का क्यों जरूरत है या क्या महत्व है? इंपॉर्टेंस बोले या नीड बोले, बात एक ही है। तो देखो यहाँ पे ध्यान याद रखेंगे। जुडिशरी प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। हम लोग को जो राइट मिलता है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? जुडिशरी, जज, ये न्यायालय। जुडिशरी हेल्प्स द सेटल्ड डिस्प्यूट। सेटल करता है ना डिस्प्यूट, मामला किसी दो लोग के बीच में है, किसके बीच में डिस्प्यूट को सेटल करता है? मान लो 2 आदमी के बीच में है, या पीपुल या स्टेट के बीच में, 2 स्टेट के बीच में, ये स्टेट है यूनियन गवर्नमेंट के बीच। याद आ रहा है मैंने पहले पढ़ाया था तुमको, किस क्लास में? स्मार्ट क्लास में। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर इसमें आएंगे हम लोग। अब इसमें आएंगे तो इसमें सिलेक्ट हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाँ, हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाउ हु इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। सबसे पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट के CJI को कौन अपॉइंट करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के CJI को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कैसे? विद द कंसल्टेशन, बातचीत करके। सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट जो है किसके साथ बात करेगा? कि सुप्रीम कोर्ट के जज से, हाई कोर्ट के जज से बात करेगा कि भैया इसको CJI बना दिया जाए इंडिया का प्रेसिडेंट, तो फिर बना देगा। अदर जजेस कैसे अपॉइंट होता है? तो अदर जजेस भी जो सुप्रीम कोर्ट का होता है वो प्रेसिडेंट के तहत ही होता है, लेकिन आपकी बार वो किससे जाएगा विचार विमर्श करने? CJI से। मतलब CJI को नियुक्ति करना है तो प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन वह बात विचार करेगा किससे? सुप्रीम कोर्ट के जज से, हाई कोर्ट के जज से। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त करना है तो किससे बात करेगा? CJI से। उल्टा हो जा रहा है, नहीं देख रहे हो? तुमको नियुक्ति करना है तो हमसे नीचे वाले से बात करो, ऊपर वाले को नियुक्ति करना है तो नीचे वाले से, नीचे वाले को नियुक्ति करना है तो ऊपर वाले से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का मेंबर कौन कौन बन सकता है? तो सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए,
वही ना जज बन सकता है सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा है वह हाई कोर्ट में 5 साल तक एडवोकेट की तरह काम करे। कितना साल तक? 5 years और या फिर नहीं 5 ईयर तक जज की तरह हो काम करे, या 10 साल तक एडवोकेट की तरह। तो 3 क्राइटेरिया है, या फिर 4 भी क्राइटेरिया है, इस सब में और लिखा हुआ है, ठीक है ना। या फिर ज्यूरिस्ट इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट, ज्यूरिस्ट इन द आई ऑफ, हाँ ज्यूरिस्ट इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट, तो 3 बात है। ये तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कंपलसरी है। ये तो कंपलसरी है। फिर से 5 ईयर होना चाहिए, कैसे? जज के तौर पे। जज के तौर पे। किस में, कहाँ पे? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में। और 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहाँ पे? एडवोकेट के तौर पे। और ज्यूरिस्ट इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। फिर से इसके बाद ये हाई कोर्ट का क्या है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या फिर 10 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस के तौर पे? एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है ना। जज ऑफ हाई कोर्ट नहीं, तो जज तो खुद बन ही जाएगा, एडवोकेट होना चाहिए, ठीक है ना। याद हो रही है बच्चों? पहला पेज हो गया, दूसरा पेज हो गया, कहाँ थे हम लोग? ये हो गया, यहाँ थे। फिर यहाँ पे देखो, जुरिडिक्शन बोले या फिर पावर बोले या फिर फंक्शन बोले, बात एक ही होता है। जुरिडिक्शन मतलब भी एक ही चीज़ होता है, पावर मतलब भी एक ही चीज़ होता है, फंक्शन मतलब भी एक ही चीज़ होता है। इसका हिंदी होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का आप फंक्शन बताइए, तो भी यही पॉइंट लिखेंगे, अलग अलग होता है दोनों का। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आंसर यही होगा व्हाट इज़ द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आंसर यही होगा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ। तो इसी का लिखे हैं, जुरिडिक्शन बोले या पावर बोले या फंक्शन बोले, बात एक ही है। अब यहाँ पे देखो, जुरिडिक्शन या फिर पावर या फिर फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट। पहले हाई कोर्ट के बारे में जानते हैं कि हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन या पावर या फंक्शन क्या है। तब यहाँ पे 5 वो है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा है लेकिन हाई कोर्ट का छोटा है। द हाई कोर्ट इशू रिट ऑफ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ क्या? फंडामेंटल राइट। ये रिट जारी कर सकता है किसको लागू कराने के लिए? फंडामेंटल राइट। पासेज रूल ऑन द इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट, इलेक्शन में कोई भी धांधली होता है, कुछ भी रूल बनाना है तो उसके ऊपर रूल बना सकता है कि नहीं? हाई कोर्ट बना सकता है। हियर अपील इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट। सब ऑर्डिनेट कोर्ट का मतलब होता है जो हाई कोर्ट से छोटा कोर्ट है। तो उन दोनों मामले में जो अपील होता है, क्रिमिनल मामले में या सिविल मामले में, वो कौन सुन सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट। फिर से कंट्रोल ओवर द सस्पेंशन ऑफ वर्किंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, कंट्रोल एंड सुपरवाइज ओवर द वर्किंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। नीचे वाला कोर्ट है उसके ऊपर कंट्रोल कर सकता है हाई कोर्ट, निगरानी कर सकता है क्या वो काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो हमने क्या जाना बच्चों, हमने यह जाना क्या क्या फंक्शन है, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। पासेज रूल ओवर इलेक्शन डिस्प्यूट, हियर अपील इन बोथ इन क्रिमिनल एंड सिविल केसेस अगेंस्ट द सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है ना। फिर से कंट्रोल एंड सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, यह हो गया। अब हम लोग जानते हैं जुरिडिक्शन किसके बारे में जानेंगे? सुप्रीम कोर्ट का क्या जुरिडिक्शन है उसके बारे में जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का क्या जुरिडिक्शन है उसके बारे में जानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का 5, इस थोड़ा बड़ा है तो 5 जुरिडिक्शन पढ़ेंगे। पहला जुरिडिक्शन क्या पढ़ रहे हैं? ओरिजिनल जुरिडिक्शन। पहला जुरिडिक्शन क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो ये है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसा मामला जो सिर्फ कौन सुन सकता है? सुप्रीम कोर्ट। ओनली सम केस ओनली हियर इन सुप्रीम कोर्ट। मान लीजिए डिस्प्यूट हो जाए 2 स्टेट के बीच में, तो कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ वहीं पे जाएगा। डिस्प्यूट हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कौन सुनेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। केस विच रिलेटेड टू द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल डिसीजन में क्या बात याद रखना है आपको? यहाँ पे देखिए पहले कि सम केस ओनली हियर सुप्रीम कोर्ट, कौन सा? डिस्प्यूट बिटवीन टू कोर्ट्स, डिस्प्यूट बिटवीन टू कोर्ट, एक कोर्ट नहीं, डिस्प्यूट बिटवीन dispute between टू स्टेट्स, डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। फिर से केसेस विच रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का अतिक्रमण हो रहा है तो क्या है उसके खिलाफ भी सुन सकता है। चलिए, तो ये हो गया तीसरा पेज। अब हम लोग आ गए चौथे पेज पे। एक सेकंड में सेट कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन देख लिए। अब हम लोग कौन सा ज्यूरिडिक्शन देख रहे हैं? इसका पावर नंबर 2। पावर नंबर 2 का नाम क्या है? एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन।
तो सुप्रीम कोर्ट है ना एडवाइस दे सकता है प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पे, लेकिन कौन दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक्ट करता है एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट एक्ट करता है एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो ये एडवाइजरी जुरिडिक्शन है। कौन है एडवाइजरी? से दो पॉइंट रखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? तो कौन? सुप्रीम कोर्ट। फिर से जुडिशियल पावर क्या है? जुडिशियल रिव्यू कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट हैव अ पावर टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ लॉ। कोई लॉ सही है या गलत है उसको असंवैधानिक कौन घोषित कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। मान लीजिए कि CA NRC अभी जो लागू हुआ था तो उसको कौन रद्द किया? सुप्रीम। रद्द नहीं किया, मतलब वो जो किसान वाला फार्म बिल था उसको रद्द कौन किया? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। फिर से एपिलेट जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, हाईएस्ट एपिलेट अथॉरिटी, मतलब कि इसके ऊपर और कहीं हम जा सकते हैं देश में अपील करने? नहीं, तो नहीं वो होता है, लेकिन यही मान लेंगे जुडिशरी थोड़ी ना रह पाएगा। तो यहाँ पे देखो एक ऐसे फिगर बना के दिखा देंगे कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई मामला खत्म हो जाएगा तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। तो ये है इतना सारा किसका? सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन। एक बार बच्चों आपको फिर से रिवीजन करा दूँ, बाउंस हो गया होगा पूरा, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग क्या है, पांडु हैं। क्या है? पांडु हैं। एक सेकेंड, मैं नया नया खिलाड़ी हूँ अभी, डिजिटल बोर्ड हमको चलाना नहीं आ रहा है। चलिए फिर से रिवीजन कराते हैं हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट इशू कर सकता है रीट, हाई कोर्ट इशू द रीट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, रीट को इशू कर सकता है। पासेज रूल ओवर द इलेक्शन डिस्प्यूट, हाई को ये क्या है, हियर अपील इन द बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केस अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। चौथा क्या कर सकता है? चौथा ये कर सकता है कंट्रोल कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है ऑन द वर्किंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन या पावर या फंक्शन क्या क्या था? पहले लिखेंगे ओरिजिनल जुरिडिक्शन। सम केसेस हियर वन इज सुप्रीम कोर्ट। कौन कौन? स्टेट, दो स्टेट के बीच में, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, केस रिलेटेड टू द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद और क्या है इसमें? इसका सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिडिक्शन है। ये किसको एडवाइज कर सकता है? प्रेसिडेंट को, ठीक है ना, प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पे। सुप्रीम कोर्ट एक्ट कर सकता है एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। फिर से जुडिशियल रिव्यू क्या है? कोई लॉ सही है या फिर गलत है, एग्जामिन टू द वैलिडिटी ऑफ लॉ। फिर उसके बाद एपिलेट जुरिडिक्शन, हाईएस्ट एपिलेट अथॉरिटी इन द कंट्री। इस फिगर बना के दिखा देंगे। अब यहाँ पर है कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट किसको कहते हैं? यही क्वेश्चन है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट किसको कहते हैं? कितने तरीके का सब ऑर्डिनेट कोर्ट है आपके बुक में दिया हुआ क्वेश्चन। तो देखो सब ऑर्डिनेट कोर्ट उसको कहते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट में काम करता है। सब ऑर्डिनेट द कोर्ट विच फंक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस पे काम करता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल। मुजफ्फरपुर में हाई कोर्ट होगा कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट होगा? तो यहाँ पे 5 वो कोर्ट होगा। कौन कौन? डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन जज, रेवेन्यू कोर्ट, पंचायत कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन जज, रेवेन्यू कोर्ट, पंचायत, ये सब क्या होता है आपके आगे क्वेश्चन में भी है ऐसा, ठीक है ना, आपको बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन है आपको, क्या है ई का 1, डिस्कस द हायरार्की ऑफ कोर्ट, डिस्कस द कोर्ट। कोर्ट का हायरार्की समझाइए, किस तरीके से कोर्ट का स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया में। तो बताओगे कि इंडिया हैज ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम, इंडिया हैज ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। इस लाइन का मतलब क्या होगा? पहले तो रटिए, इंडिया हैज ए क्या है? सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। इसका हिंदी हुआ एकीकृत न्याय प्रणाली। जैसे कि यहाँ तुम्हारा अमेरिका में है तो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम वहाँ नहीं है। अमेरिका में हर एक स्टेट का क्या है? अपना अपना हाई कोर्ट है, लेकिन इंडिया में तो अपना अपना सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन इंडिया में तो एक ही सिस्टम। इसी कारण सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम इंडिया में। इंडिया हैज़ 3 टायर हायरार्की कोर्ट्स, 3 स्ट्रक्चर में हायरार्की कोर्ट यहाँ पे, 3 टायर हायरार्की कोर्ट्स। पहला है यहाँ पे सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जो कि क्या है इसके, फिर यहाँ पे सामने में क्या लिख दोगे? सबऑर्डिनेट कोर्ट फंक्शन वर्क एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये है क्या? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। उससे ऊपर पढ़ेंगे तो क्या? हाई कोर्ट, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन स्टेट है, क्या है? स्टेट। फिर सुप्रीम कोर्ट, ये हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी इन कंट्री। तो इसे बना के लिख दोगे,
तो क्या इसमें बताएंगे आंसर? आप बताइए, खुद से बताइए, कोशिश कीजिए। इंडिया हैज़ ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। इंडिया हैज़ 3 टायर हायरार्की ऑफ कोर्ट। फिर क्या बताइएगा, एक पहले नीचे क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, इसे बनाएंगे हाई कोर्ट, हाईएस्ट अथॉरिटी इन द एपीलेट अथॉरिटी इन द स्टेट। फिर सुप्रीम हाईएस्ट एपीलेट अथॉरिटी इन द कंट्री। फिर 3 टायर सिस्टम में से करके लिख के दिखा दीजिएगा। अब बताइए कि इसमें D2 में क्या दिया है? व्हाट डू मीन बाय द ज्यूरिडिक्शन? डिस्कस द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। व्हाट डू मीन बाय, तो हम नहीं लिखा है ज्यूरिडिक्शन, आप लिख लीजिएगा। लेकिन आप नहीं बता सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन क्या है। हमने आपको बता दिया है, पीछे नहीं बताया है। कौन कौन था ज्यूरिडिक्शन, बिना देखे कोशिश कर सकते हो। पहला था, हम बता रहे हैं, पहला था ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। पहला क्या चीज़ था? तो उसमें क्या लिखेंगे? सम केसेस हियर ओनली इन सुप्रीम कोर्ट। फिर ऐसे करके हम 3 वो बताए थे, इधर देखिए, ऐसे करके 3 वो बताए थे। कौन कौन सा केस है, याद आ रहा है? 3 वो केस, वो हो गया। दूसरा में बताए थे एडवाइजरी जुरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट एज अ पावर, सुप्रीम कोर्ट कैन एडवाइज टू द प्रेसिडेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। फिर तीसरा में पता है जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट हैव ए पावर टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ लॉ, लॉ सही है कि गलत। फिर उसके बाद हम तुमको क्या बताए हैं, ये बताए हैं सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद आपको बताए थे, क्या बताए थे, इतना बताएं और देख लीजिएगा कौन कौन पावर बताएं, ठीक है ना। पावर फंसी जुरिडिक्शन पूछे क्या है, वही यानी कि क्वेश्चन हमने बता चुका है। खाली जुरिडिक्शन का मतलब व्हाट डू मीन बाय क्या है उन्हें बताएं। यहाँ देखो एसी, अभी कौन सा क्वेश्चन है? डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अलग अलग सब ऑर्डिनेट कोर्ट आप हमको बताइए। सबसे पहले के बाद जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट क्या? द कोर्ट विच फंक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज कॉल्ड सब ऑर्डिनेट कोर्ट। उसका टाइप्स बता दिए हैं। पहला क्वेश्चन में सिर्फ टाइप्स ही पूछ रहा था, कुछ डी के 4 में देखिए तो सिर्फ टाइप पूछ रहा है। लेकिन जब आप ई के क्वेश्चन नंबर ई के 3 में देखिएगा तब बोला उस टाइप को डिस्कस करके दिखाइए, ठीक है ना। जब लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो सारे जो सब ऑर्डिनेट कोड का टाइप्स है इसको क्या कीजिएगा, एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला पता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ जज कोर्ट। ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ जज कोर्ट क्या होता है? द हाईएस्ट सिविल कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। जो हमारे मुजफ्फरपुर में हाईएस्ट सिविल कोर्ट होगा वो क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट। ये क्या है? सबऑर्डिनेट कोर्ट का एक प्रकार है। इसमें कैसा मामला सुना जाता है? जो भी सिविल मामला, सिविल मामले में पैसा से रिलेटेड होता है, जैसे शादी, रॉबरी, रॉबरी नहीं, शादी हो गया, लैंड हो गया, रेवेन्यू हो गया, ये सब किस में सुना जाएगा? डिवोर्स हो गया, सब किस में सुना जाएगा? प्रॉपर्टी का मामला, डिस्ट्रिक्ट जजेस कोर्ट, जो क्या है सब सिविल मामला है। फिर एक होता है कोर्ट ऑफ सेशन जज, कोर्ट ऑफ सेशन जज। ये क्या है? तो ये हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट। इसमें क्रिमिनल मामला सुना जाएगा, खून, अपराध, रॉबरी, डकैती, ये सब किस में सुना जाएगा? सेशन जज में। डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में क्या सुना जाता है? सिविल केस, क्योंकि ये हाईएस्ट क्या है? ये हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट है, हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें कौन कौन सा मामला सुना जाएगा बताइए? इसमें सुना जाएगा डिवोर्स, लैंड, मनी, डाइवोर्स, मैरिज, मैरिज। फिर यहाँ पर है, कहाँ चलेगी? हाँ, रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट क्या है? द कोर्ट ऑफ कलेक्टर इज द हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट। जो कलेक्टर का ऑफिस होता है वही हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट है तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में। डील्स विद द केस ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड लैंड रेवेन्यू। किससे कौन सा केस सुनता है, किससे डील करता है? लैंड रिकॉर्ड और लैंड रेवेन्यू। फिर एक पंचायत कोर्ट, जो कि पंचायत लेवल पर रहता है, नहीं होता है, पंचायती कराते हैं, बैठाते हैं, बुलाते हैं। तो वो इसमें क्या सुना जाता है? क्रिमिनल मामला और सिविल मामला। तो हमने आपको 4 कोर्ट बता दिए, बिना देखे कोई रिविजन करने पे स्क्रीन पे समझिए। 4 सब नोट। पहला है कोर्ट ऑफ जज, कोर्ट ऑफ जज, जिस क्या है? कोर्ट ऑफ जज ऐसे कुछ था। उसमें सुनते हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट। यहाँ देखिए हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट, जिसमें सिविल मामला सुनते थे, मैरिज, डाइवोर्स, लैंड रेवेन्यू। उसके बाद दूसरा बताए थे सेशन जज। सेशन जज में हाईएस्ट क्रिमिनल केस, क्रिमिनल कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट। इसमें कौन सा मामला सुनते थे बताइए? रॉबरी, क्रिमिनल, रॉबरी, क्रिमिनल, डकैती। मर्डर किस में सुनेंगे? इसी में। अब फिर तीसरा क्या बताया? रेवेन्यू कोर्ट।
जो क्या है कोर्ट ऑफ कलेक्टर को कहते हैं। कोर्ट ऑफ कलेक्टर इज द हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट इन द District. डिस्ट्रिक्ट, डील्स विद द लैंड प्रॉपर्टी, Revenue. लैंड रिकॉर्ड एंड लैंड रेवेन्यू। फिर पंचायत कोर्ट, द पंचायत कोर्ट डील विद द क्रिमिनल एंड सिविल केसेस एट विलेज लेवल। अब एक चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज लोक अदालत। तो लोक अदालत क्या होता है कि मान लीजिए एक पहले समझ होता है क्या कॉन्सेप्ट। मान लीजिए कि आपको केस उसके बहुत मामला में कोर्ट में नहीं जाना, क्योंकि कोर्ट में तो लंबा प्रक्रिया चलता है। तो मान लीजिए कि आपको दो मामला हो गया, एक मतलब कि दो लोग में झगड़ा हो गया, ए में इसमें और इसमें झगड़ा हो गया। तो आपस में एक क्या है, समाज के एक आदमी को बुला लीजिएगा, एक जज को बुला लीजिएगा, जज नहीं मतलब कि वकील को, और दोनों बैठ के आपस में क्या कर लीजिएगा, सुलह कर लीजिएगा, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सुलह कर लीजिएगा। लेकिन ये जो मामला सुना देगा इसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते हैं कहीं, और इसका मामला अगर आप बुला दिए तो इसका मामला क्या हो जाएगा, लोक अदालत का मानना पड़ेगा। ऐसा क्या सिस्टम इसको क्यों लाया गया, तो आपको न्याय जल्दी मिल सके, न्याय जल्दी मिल सके, इसी कारण। तो लोक अदालत ऑल्सो कॉल पीपुल कोर्ट। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, People court. लोक अदालत आर सेटअप टू प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस। तुरंत जस्टिस मिल रहा है ना, आपको कहीं जाना आपके घर पे ही आ जाएगा, सब चीज़ मामला हो जाएगा, उतना कौन जाएगा, पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा। इन लोक अदालत केसेस आर सॉल्व थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्रोमाइज़। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपसी सहमति से चलो, थोड़ा घाटा हम सहते हैं, थोड़ा घाटा तुम सहो, मामला रफा दफा करो, इसी का लिखा है। इन लोक अदालत केसेस आर सॉल्व थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्रोमाइज, ठीक है ना। फिर उसके बाद नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ लोक अदालत। बताते ना कि लोक अदालत का जो भी ऑर्डर हो गया उसके खिलाफ आप अपील कहीं नहीं कर सकते। जैसे सब ऑर्डिनेट कोर्ट के खिलाफ हम लोग करते हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के खिलाफ किस में करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, व्हाट इज एडवोकेट जनरल। व्हाट इज Advocate general. एडवोकेट जनरल क्या होता है। तो एडवोकेट जनरल एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल इशू। हर एक नीतीश सरकार है, नीतीश सरकार भी तो अपने एक वकील रखा होगा, ताकि उसको मोदी से कुछ मांगना होगा, सेंटर से कोई मामला फंस गया, सरकार को समझाने वाला भी तो एक वकील चाहिए। तो क्या है, एडवोकेट जनरल एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, State. एडवोकेट जनरल एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल इशू। एडवोकेट जनरल कौन अपॉइंट करता है, चूंकि ये स्टेट का है तो स्टेट में कौन रहता है, प्रेसिडेंट के गवर्नर, President. प्रेसिडेंट रहता है स्टेट में, गवर्नर। तो कौन अपॉइंट करेगा, Governor. याद रखना, एडवोकेट जनरल को गवर्नर अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल है तो President. प्रेसिडेंट करता है। एडवोकेट जनरल क्वालिफिकेशन इसका कैसा रहेगा, हाई कोर्ट के जजेस के बराबर इसका क्वालिफिकेशन रहेगा। तो 3 पॉइंट है। एडवोकेट जनरल क्या है, एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल इशू। एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल क्वालिफिकेशन इज सेम एज द हाई कोर्ट जजेस। समझ में आया। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पहला इंडिया का चीफ जस्टिस कौन है, तो ये कानिया साहब है, हमारे रिलेटिव थे। कौन है, Kanya Sahib. कानिया साहब, एच.जे. कानिया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, इसमें पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट, इसमें यहाँ से एमसीक्यू ये आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब किया गया, इनऑर्गेनेट कब किया गया, तो 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी। 1950. फिर से आपको इसमें ये पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला कौन है। जज नहीं मतलब कि ये क्या बोलते हैं उसको, एडवोकेट, मेन सीजीआई नहीं, जज मतलब मेन सीजीआई नहीं, कोई अभी तक बना ही नहीं। तो सीजीआई जज कब बनी, फातिमा बीबी। कौन है, Fatima. हंस कह रहा। मेरे चलिए यहाँ देखो, अब ये क्वेश्चन छूट गया था पार्लियामेंट चैप्टर में, प्रेसिडेंट का पावर। तो प्रेसिडेंट का 5 पावर होता है, एक होता है लेजिस्लेटिव पावर, एक होता है एग्जीक्यूटिव पावर, एक होता है एग्जीक्यूटिव पावर, power. एक होता है जुडिशियल पावर, एक होता है फाइनेंशियल पावर, एक होता है मिलिट्री पावर, और एक होता है इमरजेंसी पावर भी। क्या होता है Emergency power. इमरजेंसी पावर, हम तुमको पहले बता चुके हैं। तो अगर प्रेसिडेंट का क्या है लिखने के लिए, फंक्शन लिखने के लिए है, प्रेसिडेंट का क्या है फंक्शन लिखने के लिए, तो लिख दोगे। लेजिस्लेटिव पावर में क्या लिखोगे, प्रेसिडेंट कैन समन पार्लियामेंट एंड जॉइंट सिटिंग।
अ प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस। समन मतलब क्या होता है? बुलाना। पार्लियामेंट की बैठक को कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। मोबाइल चार्ज में लगा दो। पार्लियामेंट की बैठक को कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट। तो इसी का लेजिस्लेटिव पावर में लिखेंगे प्रेसिडेंट कैन समन पार्लियामेंट एंड ज्वाइंट सिटिंग। उसके बाद प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस। हम पार्लियामेंट लॉ जारी करता है, लेकिन प्रेसिडेंट क्या इशू करता है? ऑर्डिनेंट। ऑर्डिनेंस। क्या जारी करता है? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस। अब यहाँ पे जल्दी देखो, ऑर्डिनेंस। एग्जीक्यूटिव पावर, इमरजेंसी पावर भी लिख दोगे इसमें। तुमको तो बताएं इमरजेंसी पावर क्या क्या प्रेसिडेंट का 3 केस में इमरजेंसी लागू कर सकता है। इन द केस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की इन स्टेट, इफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रेटन टू द कंट्री। तुमको याद होगा रे बेहुदा? याद हो जाएगा, हमको याद था। चल यहाँ पे देखो, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होगा प्रेसिडेंट का? द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर, एग्जीक्यूटिव पावर में ये बताना है कि प्रेसिडेंट किसको किसको अपॉइंट करता है। तो पीएम को करता है अपॉइंट, गवर्नर ऑफ स्टेट को, सीजीआई को, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को, बताए थे ना, यूपीएससी चेयरमैन को, और अटॉर्नी एडवोकेट जनरल, गवर्नर। ये अटॉर्नी जनरल लिखा है। अटॉर्नी जनरल बताएं, अभी सब चीज छोड़ो। जुडिशियल पावर क्या होता है? द प्रेसिडेंट कैन पैरडॉन डेथ सेंटेंस, मृत्यु को क्षमा कर सकता है, लेकिन हमेशा नहीं करता है। प्रेसिडेंट कैन पैरडॉन डेथ सेंटेंस, पैरडॉन मतलब माफ़ करना, पैरडॉन डेथ सेंटेंस। फिर फाइनेंशियल पावर क्या है? द एनुअल बजट इज प्लेसेड बिफोर द पार्लियामेंट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। संसद में जो बजट रखा था किसके नाम पे? प्रेसिडेंट के नाम पे। प्रेसिडेंट कंट्रोल ओवर द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इंडिया का कंटीजेंसी फंड है जिसमें से पैसा निकाला जाता है खर्चा के लिए, उस पर किसका कंट्रोल रहता है? प्रेसिडेंट का। मिलिट्री पावर क्या रहता है? द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मेड फोर्स ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट क्या है? सुप्रीम कमांडर आर्मी फोर्स ऑफ इंडिया। अब सर देखो एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बार पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। प्रेसिडेंट का क्या क्या फंक्शन है? तो पहला है लेजिस्लेटिव पावर, पहला है तो लेजिस्लेटिव पावर में क्या लिखना है कि प्रेसिडेंट कैन समन पार्लियामेंट और ज्वाइंट सिटिंग। प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस। दूसरा पॉइंट बनाओ कि इमरजेंसी पावर, यहाँ देखते रहो, इमरजेंसी पावर में लिख देना कि किस किस कंडीशन में लागू करता है। तीसरा एग्जीक्यूटिव पावर लिखना। एग्जीक्यूटिव पावर में क्या बताओगे वो किसको किसको अपॉइंट करता है? द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू अपॉइंट पीएम, गवर्नर ऑफ स्टेट, सीजीआई, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी का चेयरमैन होगा उसको भी वही करता है, और अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है। प्लस 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 लिखना है, कॉमा कॉमा लिखना तुम एग्जाम में। फिर यहाँ पे जुडिशियल पावर, द प्रेसिडेंट कैन पार्डॉन डेथ सेंटेंस, माफ़ कर सकता है। फाइनेंशियल पावर में क्या लिखोगे? एनुअल बजट किसके नाम पे प्लेसेड किया सकता है? एनुअल बजट प्लेसेड in the name of प्रेसिडेंट, in the front of parliament। फिर से प्रेसिडेंट कंट्रोल ओवर द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। मिलिट्री पावर में कौन है? प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मेड फोर्स, इंडियन आर्म फोर्स ऑफ इंडिया। लिख लोगे ना? अब यहाँ पे देखो एमसीक्यू है। एमसीक्यू में क्या है तो यहाँ देखिए, एमसीक्यू में है विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर द लॉ नल और वॉइड। नल और वॉइड का मतलब कि लॉ सही है या फिर गलत, कौन बताता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। कौन बताता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे जैसे फिर यहाँ पर है, अरे यार सुधरेगा नहीं क्या तू? फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ द, कहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट? दिल्ली में है। फिर से द सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बिकॉज इट, बता देना सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ज्यूरिडिक्शन है? सोच के बताना। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन उसमें है। फिर से यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस लिए कहते हैं? क्योंकि यह प्रोसीडिंग द एंड जजमेंट, इसके बात को सुरक्षित रखा जाता है कि इसका सेम बात अगला केस में इसके बात को फॉलो किया जाए। मतलब एक बार वैसा केस आ गया उस पर जो वर्डिक्ट दे दिया, बार बार वैसा उस पर थोड़ी ना वही चीज़ देगा, सुरक्षित रहेगा। वैसा जो भी मामला है उस पर वही फैसला सुना दिया जाएगा। यहाँ पर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर इज नॉट consulted by the president for the appointment of India for the appointment of, which of the following member is not consulted the president India for the appointment of the
जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। अच्छा, हाई कोर्ट के जजेस को करना है Appoint. तो किसके साथ, कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन किसके साथ बातचीत नहीं करता है? तो सीजीआई के साथ बातचीत नहीं करता है। सुनो, यहाँ पे बहुत टेक्निकल बात है। अगर तुमसे पूछे कि चुप हो यहाँ पे, अगर हाई कोर्ट के जजेस को करना है तो चीफ मिनिस्टर से पूछेगा, सीजीआई हाई कोर्ट अब से पूछेगा, या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट से पूछेगा। ठीक है ना? इसको लास्ट में बताते हैं, रुको। बेहुदा है, दिमाग इधर उधर कर रहा है पांडू कहीं का। यहाँ देखो, सुप्रीम कोर्ट का टर्म क्या है उसका? सुप्रीम कोर्ट का जज कब तक बन सकता है? कार्यकाल 65 ईयर तक। हाई कोर्ट का 62 ईयर। राज्यसभा लेस देन 30 ईयर्स, नॉट लेस देन 30 ईयर्स। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो, फॉर्मल रिक्वेस्ट रिटर्न टू द कंसर्न द अथॉरिटी फॉर द सम कॉज विच इज, मतलब बहुत सा इसका लाइन का इंग्लिश है कि बहुत सारे लोग साइन करके दे क्या है, ये भूला बहुत हल्ला करता है मेरे गली में, तो नहीं कहता पिटीशन लिख के दे देंगे तुमको, बहुत हल्ला करता है दारूबाज गली में के, तो वही पिटीशन हुआ इसका मतलब। हाई, हमारे देश में हाई कोर्ट कितना है? 25 वो है। फॉल्स क्या बहुत देख लेना, गूगल पे सर्च मारना। ठीक है ना? ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, कौन फॉर्म लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर, जिसको पार्लियामेंट भी कहते हैं। लॉ कौन लागू करता है? इम्प्लीमेंट बोले तो एग्जीक्यूटिव। एग्जामिन कौन करता है? रिव्यू कौन करता है? जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट। हाँ। हाउ मेनी टाइम्स एटलीस्ट 2 बार तो बैठक होना चाहिए। 6 महीने में एक बार। किसको अपॉइंट नहीं करता है प्रेसिडेंट? हम बता दिए, सीजीआई को करता है, हाँ। गवर्नर ऑफ स्टेट को करता है, हाँ। अटॉर्नी जनरल को, हाँ। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को, चीफ मिनिस्टर को नहीं। नीतीश को चाचा को कौन करेगा? गवर्नर करेगा बिहार का। हाई कोर्ट के जज को करता है, हाई कोर्ट के जज को भी करता है। लेकिन जब हाई कोर्ट के जज को करता है तो किसके किसके साथ बात करता है? सीजीआई के साथ। हाई कोर्ट के सीजीआई के साथ, इंडिया के सीजीआई के साथ नहीं, हाई कोर्ट के सीजीआई के साथ और चीफ मिनिस्टर के साथ और उस राज्य के गवर्नर के साथ। अच्छा, ये क्वेश्चन बता दीजिए, जब प्रेसिडेंट है, जब सीजीआई को नियुक्ति करता है तब किसके किसके साथ बात करता है? तो हाई कोर्ट के जज के साथ और सीजीआई के जज के साथ। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता दीजिए। दिल्ली वाले सुप्रीम कोर्ट हाँ, के सीजीआई के जज। और अब तो वही ना होगा। अब बताओ, अब जब सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होता है तो किसके किसके साथ बात किया जाता है? तो सिर्फ सीजीआई के साथ कर देगा वो। ठीक है ना? हु इज द हेड ऑफ द मेजोरिटी पार्टी? कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, एक क्वेश्चन था यहाँ पे, तुमसे पूछे ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है हमारे देश का, तो क्या बोल दोगे? संवैधानिक प्रमुख प्रेसिडेंट। कौन है? प्रेसिडेंट। थैंक ऑल द बेस्ट। आपको पूरा मेहनत किया, पूरा पसीना चुहाया। अगर आप नहीं पढ़ेगा तो आपका भविष्य अंधकार में। टाइम देख के नहीं पढ़ा है, दूसरा बच्चा को हम 1 घंटा कब भी निकाल देते हैं, भगा देते हैं। कितना देर से पढ़ रहे हो? पता चल रहा है? 7:30।